हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना चैनल थिंकिंग फ्यूचर्स पर। देखिए, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हम लोग पिछला 2 क्लास को कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में तो हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। फिर सेकेंड क्लास में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझे थे। ठीक है, और उस क्लास के एंड में हम बताए थे कि नेक्स्ट क्लास जब अपना होगा तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, किसका? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या समझते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या समझते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है ना, हम लोग देखते हैं कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये समझते हैं क्या कौन सा एलिमेंट मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल को हम बताए थे पिछली क्लास में। क्या सबसे बेस्ट जो होता है पहचानने का वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानने का पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, क्या जिसके भी लास्ट में अम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अम आ जाएगा, तो वो क्या होता है? मेटल। जैसे क्या सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, रोवेडियम। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मेटल्स है। ठीक है, कुछ कुछ है जैसे कि आयरन हो गया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, गोल्ड हो गया, फिर उसके बाद सिल्वर हो गया। ये सब जो है ना, ये सब कुछ इससे हट के है। ठीक है, जैसे कि अम, इसके लास्ट में अम नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी क्या बोलते हैं? मेटल्स है। कुछ कुछ मेटल्स है। ठीक है, उसका नाम याद कर लीजिएगा तो आसानी से आप समझ जाइएगा। क्या जिसके भी लास्ट में अम आएगा, पीरियोडिक टेबल में देखिएगा ना, जिसके भी लास्ट में अम आएगा, ऐसे तो देखिएगा पीरियोडिक टेबल में जितना भी लेफ्ट साइड में जो होता है ना इधर में, तो वही होता है इधर में। जितना भी लेफ्ट साइड में मेटल यानी कि एलिमेंट आता है, वही क्या होता है? मेटल्स होता है। ठीक है, तो इधर में देखिएगा आप, जितना भी मेटल्स है यानी कि जितना भी एलिमेंट्स है, उसके लास्ट में अगर अम आ जाएगा ना, तो वो क्या होगा? मेटल्स होगा। ठीक है, और देखिए अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग समझ गए क्या होता है। तो देखिए, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ना, किसी भी मेटल्स का, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखिए किसी भी मेटल्स का किसी दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट जब करवाते हैं, ठीक है, तो वो फिर सॉल्यूशन जो होता है या फिर प्रोडक्ट जो होता है उसको टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ ये मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। और वो जो दूसरा चीज जो है ना, बेसिकली जो है ना 4 होता है। ठीक है, कितना होता है? 4 होता है। तो देखिए, किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल्स का जो रिएक्ट करवाते हैं किसी दूसरे चीजों के साथ में, वो बेसिकली कितना होता है? 4 होता है। पहले वो 4 को हम लोग समझते हैं। वो 4 चीज कौन सा है? देखिए, फर्स्ट तो होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। सेकेंड क्या होता है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन वाटर, दूसरा सेकेंड। और थर्ड क्या होता है? रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, और फोर्थ क्या होता है? देखिए, रिएक्शन विथ बेस। और ये जो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस जो होता है ना, ये दोनों के साथ में होता है। किसके साथ में? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के साथ में होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले मेटल्स का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग मेटल्स का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं। तो देखिए, हम लोग मेटल का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। किसका रिएक्शन करवाते हैं? मेटल का रिएक्शन करवाते हैं। मेटल का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो बनेगा ना मेटल का रिएक्शन, जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे तो क्या होगा? क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक,
और ये मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे क्या, मैग्नीशियम प्लस किसके साथ में रिएक्ट करवा रहे? ऑक्सीजन के साथ में, O2, तो क्या बनेगा? MgO। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? ये है मैग्नीशियम। ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। और बना क्या मेरा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो होता है ना, ये होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। और ये जो बनता है, ये बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो देखिए, ये मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के यानी कि एयर के प्रेजेंट में, एयर में क्या होता है? एयर में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो वो जब बर्न होगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद जो जल जाएगा, मान लिया जाए ये क्या? मैग्नीशियम है। ठीक है, और हम इसको बर्न कर दिए, तो इससे जो कुछ राख जो बनेगा, एसिड जो बनेगा, ठीक है, तो ये राख को जब हम लोग, ये MgO को, यहां से जो जल के जो बचा, ठीक है, ये MgO को जब हम लोग वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2O। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, जब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना, अब इसको हम लोग लिटमस पेपर पर अगर डालेंगे, मान लिया जाए क्या, एक लिटमस पेपर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिटमस पेपर लेते हैं, 2 लिटमस पेपर लेते हैं। एक तो कौन सा? एक लेते हैं ये रेड। कौन सा है ये? रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, और ये कौन सा है? ब्लू लिटमस पेपर है। ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब, देखिए, पानी के साथ में जब हम राख को जब मिलाए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के राख को जब मिलाए थे, वो एक घोल टाइप का बन गया था। ठीक है, उसी घोल को अगर हम इस पर रखेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, जहां तक हम इसको रखें, तो उस घोल को, ये रेड लिटमस पेपर पर, तो ये क्या बन गया? ब्लू बन गया। और वही इसी को, ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही ब्लू लिटमस पर रखेंगे तो कुछ भी इसका यहाँ पर कुछ नहीं रिएक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रेड लिटमस जब ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होता है? कौन सा नेचर का होता है? वो होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ और एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे क्या, देखिए, एक चीज और, जब मेटल का रिएक्ट करवाते ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और मेटल का जब रिएक्ट करवाते हम लोग वाटर के साथ में तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ठीक है, एक ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का रिएक्ट किसके साथ में करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ में, 4 एटम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 2Na2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 और सोडियम 4। हाँ, ठीक है, तो देखिए ये क्या बन गया? 2Na2। ठीक है, तो देखिए, हम लोग जब सोडियम का जो रिएक्ट करवाते ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा ही, जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर बहुत ही जल्दी से रिएक्ट करता है। ठीक है, बहुत ही हाई रिएक्ट करता है। इस वजह से हम लोग सोडियम को जो है ना, कहां पर रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कहां पर स्टोर करके रखते हैं? कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग एक और रिएक्शन को करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद हम लोग ऑक्सीजन को कर चुके,
अब हम लोग करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। किसके साथ में? वाटर के साथ में। ठीक है, तो देखिए जब भी मेटल का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है ना यहां से रिलीज होता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे क्या मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम जो है ना कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। जब भी मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं हम लोग तो किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं? हॉट वाटर के साथ में करवाते हैं। ठीक है, किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं? मैग्नीशियम को गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। देखिए H2O तो क्या बन जाएगा? MgO प्लस H2 H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगा। ठीक है, एक देखिए एक और हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? जिंक के साथ में। तो देखिए, और ये MgO क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और जिंक के साथ में देखिए Zn। जिंक को और जिंक जो है ना वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, जिंक जब भी रिएक्ट होता है ना वो स्टीम के साथ में रिएक्ट होता है। ठीक है, तो Zn प्लस H2O तो ये क्या बन जाएगा? ZnO प्लस H2। ठीक है, ये MgO क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जिंक ZnO क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए अब हम लोग एक और नेक्स्ट रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विथ एसिड के साथ में। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? डाइल्यूट एसिड के साथ में। किसके साथ में? डाइल्यूट एसिड के साथ में। ठीक है, किसका? मेटल का। मेटल का रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में? डाइल्यूट एसिड के साथ में। डाइल्यूट एसिड के साथ में तो क्या बनेगा? ये बनेगा सॉल्ट प्लस क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे क्या मैग्नीशियम का हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ठीक है, HCl के साथ में, 2HCl। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये क्या बनेगा? 2Mg प्लस 2HCl तो MgCl, Cl 2 है ना, क्लोरीन 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, और ये क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए एक और रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ में? रिएक्शन विथ बेस के साथ में। रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं हम लोग? मेटल का बेस के साथ में। तो देखिए रिएक्शन विथ बेस, ज्यादातर जो मेटल है ना वो रिएक्शन नहीं करता है बेस के साथ में, लेकिन हाँ कुछ मेटल है जैसे क्या एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, ये सब जो मेटल है ना ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेटल का रिएक्शन करवा के देख लिए। अब हम लोग करवाते हैं रिएक्शन किसके साथ में? नॉन मेटल का। हाँ, किसके साथ में करवाते हैं रिएक्शन? नॉन मेटल का। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखिए रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल का किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, नॉन मेटल का किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? ये एसिडिक बनेगा। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे क्या हम लोग कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। कार्बन का जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाए तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं, पानी के साथ में, वाटर के साथ में, H2O के साथ में, तो क्या बनेगा H2CO, ऑक्सीजन 3 है ना, हाँ 3, ठीक है, H2CO3। और H2CO3 ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और यही कार्बोनिक एसिड को अगर यदि हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पर टेस्ट करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पर अगर यदि हम लोग इसको डालते हैं कार्बोनिक एसिड को, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसे कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लू लिटमस पेपर अगर यदि रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग जानते हैं वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं मेटल जो होता है वो बेस होता है और नॉन मेटल क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन हो गया, फिर उसके बाद वाटर के साथ में। रिएक्शन विथ वाटर। देखिए नॉन मेटल का जो है ना, वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या रिएक्शन जो है वाटर के साथ में नहीं होता है नॉन मेटल का। जैसे क्या एक एग्जांपल फास्फोरस। ठीक है, कौन सा एग्जांपल, फास्फोरस। फास्फोरस को हम लोग स्टोर ही करके रखते हैं वाटर में, तो कैसे रिएक्ट होगा, रिएक्ट होगा नहीं, रिएक्ट होगा। ठीक है, उसको जैसे ही हम लोग एयर में लाते हैं तो वहां पर वो बर्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि वहां पर आग लगना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हम लोग फास्फोरस को जो है ना स्टोर करके रखते हैं वाटर में। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ में। किसके साथ में, एसिड के साथ में। ठीक है, तो जब भी हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ में, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड। ठीक है, और एक और लास्ट देख लीजिए रिएक्शन किसका, नॉन मेटल का बेस के साथ में, रिएक्शन विथ बेस। नॉन मेटल का जो रिएक्शन होता है बेस के साथ में ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और इसको हम लोग आगे के स्टैंडर्ड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, किसका, नॉन मेटल का रिएक्शन और बेस के साथ में। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का रिएक्शन विथ बेस के साथ में। ठीक है, किसका, नॉन मेटल्स के साथ में। तो देखिए हम लोगों का ये मिलाकर के टोटल 3 क्लास हो चुका है। ठीक है, यानी कि 3 क्लास पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्लास कौन सा रहा मेरा, मेटल्स और नॉन मेटल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए। थर्ड यानी कि आज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्या आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। ठीक है, तो लाइक और शेयर थोड़ा कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, ओके।